पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्री जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा को लेकर नवाज शरीफ ने कहा कि एक शुरुआत है। उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान अतीत को पीछे छोड़कर एनर्जी और क्लाइमेट चेंज जैसी फ्यूचर की समस्याओं से निपटेंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि हमें वहीं से शुरुआत करनी है जहां हमने छोड़ा था। पिछले 75 साल ऐसे ही बीत गए, अब 75 और साल बर्बाद ना करें। नवाज शरीफ ने कहा कि हम अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते, हमें अच्छे पड़ोसियों की तरह रहना चाहिए। तो पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ का बड़ा बयान सामने आया है। 75 साल गुजर गए हैं, 75 साल आगे हम ऐसे व्यक्त नहीं कर सकते। दोनों देशों के भविष्य के लिए हमें सोचने की जरूरत है। एस जयशंकर का पाकिस्तान का हाल ही में दौरा हुआ था, उसको एक नई शुरुआत बताई गई है नवाज शरीफ की तरफ से। उन्होंने कहा कि हमें वहां से शुरुआत करनी होगी जहां से हमने छोड़ा था। 75 साल गुजर गए हैं और 75 साल बर्बाद ना हो, इसको लेकर भारत और पाकिस्तान को सोचना होगा। नवाज शरीफ आपको बता दें कि वो प्रधानमंत्री रहे हैं पाकिस्तान के। इस वक्त उन्हीं की पार्टी की सरकार है, यानी उनके भाई सरकार शहबाज सरकार चला रहे हैं। और ऐसे में ये बयान काफी महत्वपूर्ण, चूंकि हाल ही में एससीओ के सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे विदेश मंत्री एस जयशंकर। बड़ी खबर आ रही है जहां पर 8 लोगों को शिकार कर चुके आदमखोर लेपर्ड को गोली मार दी गई है। मदार इलाके में लेपर्ड को गोली मारी गई है। लगातार आदमखोर लेपर्ड को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर वन विभाग लगा रहा था। कई बड़ी टीम लगाई गई थी, जिसमें यहां पर अलग अलग एजेंसियों की भी मदद ली गई थी। और अब ये देखिए लेपर्ड जिसका मूवमेंट कैद हुआ था कई जगह पर, 8 लोगों को आप सोचिए शिकार बना चुका था। 15 दिन के अंदर इस आदमखोर लेपर्ड की तलाश के लिए जगह जगह कैमरे लगाए गए थे। वन विभाग की टीम कई टुकड़ों में निगरानी कर रही थी, पिंजरे लगाए गए, लेकिन आखिरकार अब इसको मार गिराया गया है। कपिल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कपिल, इस आदमखोर लेपर्ड की तलाश सरगर्मी से थी। पिछले 20 दिन से नाक में दम इस लेपर्ड ने कर रखा था। बकायदा यहां पर हंटर को बुलाया गया था हैदराबाद से। आखिरकार आदमखोर लेपर्ड को कैसे मार गिराया, जरा पूरे इस तफसील से बताइए इस पूरी तस्वीर को। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं जहां पर लेपर्ड को मारा गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिए कि ये बड़ा मदार तालाब है और उसके ठीक दूसरी ओर की टीम ने मारा। आप देखिए नाव से उस इलाके में जाना होता है और ये वो तस्वीरें हैं, ये वो पॉइंट है जिस जगह पर लेपर्ड को शूटर्स द्वारा गोली मारी गई। और इस समय वन विभाग की टीम के साथ पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए कि नदी के अंदर नावों का मूवमेंट लगातार देखने को मिल रहा है। जो वन विभाग के डॉक्टर्स हैं उन्हें भी बुलाया गया है। ये माना जा रहा है कि संभवतः इसी जगह पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी पूरी कराई जा सकती है। फिलहाल आप देखिए ये वो पॉइंट है, हालांकि काफी दूर से हम दिखा पा रहे हैं क्योंकि हम नदी के दूसरे छोर पर हैं और जिस ओर लेपर्ड को मारा है उस जगह पर अभी जाना वन विभाग की टीम ने और पुलिस ने प्रतिबंधित कर रखा है। वहां पर किसी को अलाउ नहीं किया जा रहा है। फिलहाल सिर्फ नावें आप देख पा रहे हैं कि नावों से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस की जो टीम है वो लगातार मूव कर रही है। ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लेपर्ड को गोली मारी गई और लेपर्ड की जो बॉडी है वो इसी जगह पर पड़ी हुई है। आप देखिए जैसे ही ग्रामीणों को जानकारी मिली कि एक लेपर्ड को शूट किया गया, बड़ी तादाद में ग्रामीण नदी के इस ओर इकट्ठा हो गए हैं। बड़ी तादाद में जो ग्रामीण है वो नदी के इस ओर आप देख पा रहे हैं। तो वहीं प्रशासन और पुलिस का पूरा लवाजमा जो है, उनके जो काफिले की गाड़ियां हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफी सारे ग्रामीण सूचना मिल, क्योंकि इस रात को सो नहीं पा रहे थे, खुद यहाँ पर गश्त कर रहे थे ग्रामीण और वन विभाग से भी लगातार अपील कर रहे थे कि आदमखोर को पकड़िए, लेकिन आखिरकार शूट कर दिया गया आदमखोर इस लेपर्ड को। क्या ये पुष्टि हुई है कि ये वही आदमखोर है जिसने 8 लोगों को शिकार किया था? देखिए, फिलहाल वन विभाग की टीम द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती कि ये वही आदमखोर लेपर्ड है जिसने लगातार इन इलाकों में आतंक मचाया हुआ था। लेकिन वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि एक अनुभव के आधार पर उनका मानना है कि जिस इलाके में लेपर्ड द्वारा शिकार किया जाता है उसके आसपास में 1 या 2 दिन 3 दिन तक उसका जो मूवमेंट है वो लगातार बना रहता है। तो वन विभाग की टीम उस अनुभव के आधार पर जरूर ये बात कर रही है कि ये पुख्ता तौर से माना जा सकता है कि जिस लेपर्ड को गोली
मारी गई है। ये वही लेपर्ड है जो कि यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से, 1 महीने से आतंक मचाया हुआ था। और ये जो इलाका है बड़ा मदार बड़ा तालाब के दूसरा छोर है, इसके समीप ही 2 दिन पहले 2 महिलाओं पर, खेत में काम करती हुई महिलाओं पर अटैक किया गया था, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। और अब आप देखिए कि वन विभाग के अधिकारियों का मानना था कि इस इलाके में एक बार फिर लेपर्ड का मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि यहीं पर उसने जो महिला पर अटैक किया था। तो इसके आसपास में नई रणनीति के तहत वन विभाग की टीम ने अपनी तैयारियों को शुरू किया था। और बीती रात लेपर्ड जो है वो इस इलाके में फिर से वन विभाग के शूटर्स को नजर आया, और वन विभाग के शूटर्स ने जैसे ही मौका मिला तुरंत जो है गोली मार दी। अब माफ कीजिए, जो सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, पुलिस की टीम द्वारा गोली मारी गई है। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? मदार सर। अच्छा, क्या यहाँ पे क्या जानकारी है? अभी पूरी शिनाख्त नहीं हो पाई है, वो पूरी जांच होने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, आपको लग रहा है थोड़ा डर खत्म होगा? लग रहा था ये वो लेपर्ड हो सकता है जो आतंक अभी तो देखो चेक करें, तब जिसने देखा उसको बुलाना पड़ेगा। जो था प्रत्यक्षदर्शी वो अभी हॉस्पिटल में मम्मी के साथ, उसको बुलाना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए एक प्रत्यक्षदर्शी जिसने 2 दिन पहले इस इलाके में लेपर्ड को देखा था, उसके सामने ही उसकी मां और एक अन्य महिला पर हमला किया था, उसको भी दिखाने की बात की जा रही है। और भी देखिए, आप ग्रामीण जो है वो पूरी तरह से सजग होकर यहाँ पहुंचे हैं। सभी के अधिकांश लोगों के हाथों में लठ है। किस तरह से देख रहे हैं आप ये जो घटनाक्रम हुआ अभी? सर, ये जो घटनाक्रम हुआ है इससे पूरा गांव वाले भयभीत हैं, पर चलो आज थोड़ी सा संतुष्टि हुई है कि ये मारा गया है। अब कंफर्म ये करना है कि ये वही आदमखोर है या नहीं। अगर सचमुच ये वही आदमखोर है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हम सब खुश हैं इस बात से। बिल्कुल, देखिए अगर ये वही आदमखोर लेपर्ड है जो होने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन आप बता रहे हैं कि लगभग ये मान के चल रही है वन विभाग की टीम, ये वही आदमखोर लेपर्ड है जिसने 8 लोगों का शिकार किया। यहाँ पर लोगों के चेहरे पर आप भय देख सकते हैं, लेकिन आप जाहिर तौर पर एक राहत की सांस जरूर ले रहे हैं लोग। कपिल, जरा ये बताइए कितने लोगों की टीम यहाँ पर गठित की गई थी, क्योंकि हर एक स्ट्रैटेजी लगातार फेल हो रही थी, बैठकें हो रही थी, मंत्रणा हो रही थी, स्पेशल प्रोफेशनल शूटर तक यहाँ पर हंटर बुलाए गए थे हैदराबाद से, ताकि इसको शूट किया जा सके। मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिए थे कि भाई अब तो शूट करना ही ठीक रहेगा। अब यहाँ पर जो ये सब कुछ हुआ, आखिरकार कौन सी वो स्ट्रैटेजी थी जो काम हुई? कितने लोगों की टीम ने इस पूरे जो शूटिंग का ये वाकया हुआ है अंजाम दिया? बिल्कुल, देखिए अगर हम पिछले 1 महीने की बात करेंगे तो 1 महीने से लगातार जो वन विभाग की जो टीम थी वो ये कोशिश कर रही थी कि उसे तुरंत प्रभाव से न्यूट्रलाइज किया जा सके। जिन इलाकों में पहले घटनाएं हुई, चाहे वो गोगुंदा के इलाके हों या उसके आसपास में राठौड़ों का गुड़ा हो, केलवों का गुड़ा हो, ये इलाके जो थे वहां पर जब लेपर्ड द्वारा इंसानी शिकार किया गया तो उस समय भी ये प्रयास किए गए कि जल्दी से जल्दी लेपर्ड को जो है वो काबू में किया जा सके, या तो उसे पिंजरे में पकड़ा जा सके या फिर राज्य सरकार ने जो आदेश दिए उसे गोली मारने के, उसे गोली मार दी जाए। इसके लिए प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन शायद ये जो इंसानी खून जिसके मुंह पर लग चुका था वो लेपर्ड काफी चालाक था और वन विभाग के किसी भी जो प्रयास थे उसमें फंसता हुआ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन आप देखिए कि अब सफलता मिली है। 2 दिन पहले इसी इलाके के आसपास एक महिला पर हमला किया था, उसके बाद में इस इलाके में ही वन विभाग की टीम ने पूरी तैयारियां करने के साथ ही शूटर्स बिठाए गए, पिंजरे लगाए गए। और बीती रात एक शूटर, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, पुलिस की टीम का वो शूटर था। पुलिस की टीम के शूटर के निशाने पर ये लेपर्ड आ गया। बताया जा रहा है कि पिंजरे में कैद करने की भी कोशिश रही होगी, ट्रैंकुलाइज करने की भी कोशिश रही होगी, लेकिन उसमें जैसे ही सफलता नहीं मिली, सफलता नहीं मिलने के बाद चलते जो शूटर तैनात था उसके गन पॉइंट पर लेपर्ड आया और उसे तुरंत गोली मार दी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद में काफी हद तक ग्रामीणों ने राहत की सांस जरूर ली है। हालांकि अब ग्रामीणों की मांग है कि इस बात नाव भी दिखा रहे जिसमें वन विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। अब चूंकि लेपर्ड को मार गिराया गया है, आगे क्या कुछ होने वाला है, किस तरह की वहां पर हलचल है, अधिकारी क्या कह रहे हैं? देखिए फिलहाल जो जानकारी है मैं एक बार फिर तस्वीरें ही दिखाऊंगा। आप देखिए कि जो वन विभाग के जो डॉक्टर्स हैं उन्हें भी सूचना दी गई है। पहले उन्हें सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क बुलाया गया था, लेकिन उसके बाद में उन्हें मौके पर बुलाया गया। तो
डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर पहुंच रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो जानकारी मिल रही है, मेडिकल बोर्ड का गठन होगा। मेडिकल बोर्ड के मार्फत पोस्टमार्टम का जो लेपर्ड है उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और इस पोस्टमार्टम के बाद में जब इसकी रिपोर्ट प्राप्त होगी तभी इस बात की पुष्टि हो सकती है कि जो हमलावर लेपर्ड है वो वही जो जिस लेपर्ड को गोली मारी गई है वो वही लेपर्ड है जो कि आदमखोर रहा है। 1 महीने से गोगुंदा, मदार और बड़गांव के इलाकों में आतंक मचा रहा है। लेकिन फिलहाल इस बात की पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो सकती कि ये वही लेपर्ड है जो आदमखोर रहा है, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों का ये मानना है, उनका कहना है कि उनके अनुभव के आधार पर इस बात को पुख्ता तौर से माना जा सकता है कि लेपर्ड वही है जो कि लगातार इन इलाकों में इंसानी शिकार कर रहा था। बहरहाल अभी पुष्टि की ओर प्रयास होंगे और जो वन विभाग के एक बार फिर से सवाल दोहराएंगे। कपिल, मेरा सवाल है कितने बजे की लगभग ये घटना होगी जब लेपर्ड को मार गिराया गया? देखिए ये अल सुबह का मामला सामने आ रहा है। अल सुबह जो है वो इस लेपर्ड को मारा गया और उसके बाद में जब वन विभाग के अधिकारियों, पुलिस को और जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, तकरीबन 8 बजे के आसपास जो सारे अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचना शुरू हुए, मौके पर पहुंचने लगे और फिलहाल मौके पर आप देखिए कि सारे जो अधिकारी हैं, अधिकांश अधिकारी जो है वो दूर इलाके से ही नाव में बैठकर आए। हालांकि उसके बाद में ये जो पॉइंट जहां पर मैं खड़ा हूं यहां से नाव का संचालन शुरू हुआ और आप देखिए कि उसके बाद में लगातार जो वन विभाग के अधिकारी हों, पुलिस हो या जिला प्रशासन हो, वे लोग इसी जगह से नाव में मूवमेंट कर रहे हैं। जो जिस जगह लेपर्ड को गोली मारी गई वहां आना जाना चल रहा है और फिलहाल आप देख सकते हैं काफी गहमा गहमी, काफी मूवमेंट जो है उस इलाके में जो नदी का जो दूसरा छोर है तालाब का, वहां पर देखने को मिल रहा है। लोगों का मूवमेंट वहां पर बना हुआ को लेकर आए हैं। ये देखिए पहाड़ी, ये जूम करके हम दिखा रहे हैं, ये पहाड़ी जो है कपिल एक बार फिर दिखाएगा, हम डिस्क्राइब कर रहे हैं इस तस्वीर को। बेहद अहम तस्वीर है, खासतौर पर उदयपुर के इस इलाके के लिए जो लगातार ये इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कब तक आदमखोर लेपर्ड को मार गिराया जाएगा, पकड़ा जाएगा, उसका खात्मा हो गया है। ये देखिए पहाड़ी आपको दिख रही है दूर से, ये पहाड़ी, यही जंगल, यहां पर आदमखोर जो लेपर्ड था, जो दहशत का पर्याय बना हुआ था, उसको मार गिराया गया है। वन विभाग की टीम वहां पर मौजूद थी, पुलिस वहां पर लोकल मौजूद थी और पुलिस का जो शूटर था उसने गोली मारी है। चूंकि राज्य सरकार की तरफ से आदेश दे दिया गया था कि अब ये आदमखोर हो चुका है, इसको मारा जाए अगर नहीं पकड़ा पा रहे हैं, चूंकि हर एक स्ट्रैटेजी लगातार फेल हो रही थी। नरबख्शी तेंदुए के आतंक का अब अंत हो गया है। दूसरी तस्वीर देख लीजिए आप, ये दूसरी तस्वीर जहां पर देखिए खिलखिलाते हुए चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, ये पुलिस की टीम है, ये वन विभाग की टीम है। कपिल हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हैं। कपिल, क्या ये एक रास्ता है जिसके जरिए, नदी के जरिए ही वन विभाग के अधिकारी हो या फिर डॉक्टर्स की टीम हो उस पहाड़ी तक पहुंच पा रही है? कपिल आपको ऑडियो मिल रहा है? जी बिल्कुल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी कपिल, अपनी बात पूरी कीजिए। और मेरा सवाल है ये कि जो क्या ये एक नदी का ही रास्ता है, इसी के जरिए जो अधिकारी हैं, वन विभाग के डॉक्टर्स जो पहुंचने वाले हैं, यहां से पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, सभी अधिकारी हों, चाहे वन विभाग के हों, प्रशासन के हों या फिर जो ग्रामीण रहे, हाँ। उन सभी के जाने का जो रास्ता रहा है वो यही रास्ता रहा है। इसी रास्ते से होकर जो सभी अधिकारी हैं या फिर जो ग्रामीण है वो नदी के दूसरे छोर पर जा सकते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता यहाँ है नहीं। जिस महिला पर शिकार हुआ था उसे भी जब घायल अवस्था में लेकर यहाँ जब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो उसे भी नदी से नाव के रास्ते ही दूसरे छोर पर लाया गया और वहां से उसे लेकर हॉस्पिटल की ओर रवाना हुए थे। तो एक ही रास्ता है जिसके मार्फत जो जिस जगह लेपर्ड को मारा है वहां से आने का जो है वो रास्ता होगा। फिलहाल इसी जगह पर आप देखिए कि जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, चाहे वो ग्रामीणों का मूवमेंट हो या फिर वन विभाग के अधिकारियों का हो। ठीक है कपिल, नजर बनाए रखिएगा और अब इंतजार हो रहा है कि पुष्टि हो सके कि वही आदमखोर है जिसने 8 लोगों का शिकार किया है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन जाहिर तौर पर आदमखोर लेपर्ड के मारे जाने के बाद आतंक जो था इलाके में वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर धमकी मिली है। फोन पर सलमान से 5 करोड़ की वसूली की मांग की गई। फोन कॉल की जांच में अब मुंबई पुलिस जुटी हुई है। माना यह जा रहा है, मुंबई पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी की शरारत भी हो सकती है। हालांकि जांच पड़ताल की जा रही है। सलमान खान को लेकर बहुत बड़ी खबर है। अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर धमकी मिली। फोन पर यह धमकी दी गई, 5 करोड़ की वसूली की इस फोन पर मांग की गई है।
फोन कॉल की जांच में अब मुंबई पुलिस जुटी हुई है, लेकिन मुंबई पुलिस ये भी कह रही है कि हो सकता है कि किसी की शरारत भी हो।